नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में नेगेटिव सेंटीमेंट के बीच शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी के साथ इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है और बहुत ज्यादा कोई सब्सटैंशियल मूव नहीं आया है। रिकवरी एक समय पर और अच्छी थी जब इंडेक्स ने 17,747 तक के जोन में दिखा दिया, लेकिन अभी 16,966 यानी कि 100 अंकों के लोअर लेवल से मूव के बाद, अप मूव के बाद इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज रिकवरी आपको सारे इंडिसेस में दिखाई पड़ेगी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, निफ्टी बैंक में भी। हरे निशान में निफ्टी बैंक इनफैक्ट कुछ समय पहले तक पहुंच भी गया था और कामकाज भी कर रहा था और 1/4% गिरावट के साथ अभी मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से यहाँ भी पुल बैक है। स्मॉल कैप में लोअर लेवल से पुल बैक आपको दिखाई पड़ेगा और निफ्टी बैंक के ऊपर भी अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी करीब 96 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी हरे निशान में थोड़ी देर पहले कामकाज कर रहा था। तो मार्केट्स में रिकवरी है, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सुधरा जरूर है। जहां पे शुरुआत में 2300 शेयर थे गिरने वाले, अब वो 1900 साढ़े 1900 शेयर गिरने वाले हैं और जो 600 शेयर तेजी में थे वो अब 900 शेयर है जो कि तेजी में कामकाज कर रहे। तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सुधरा है, लेकिन अभी भी वो सब्सटैंशियल रिकवरी इंडेक्स के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे आज हम प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और प्रशांत जी पिछले हफ्ते के स्टार परफॉर्मर रहे हैं, जहां पे उन्होंने मंदी भी बताई बाजार में और एशियन पेंट की तेजी बताई। तो अब प्रशांत जी मंदी में है कि तेजी में, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन प्रशांत जी बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। किस तरह की सिचुएशन है 17,000 के केस में, जो भी थोड़ी देर पहले इंडेक्स ने पार किया था, कॉल राइटिंग वहां पर है और 17,100 पे कॉल राइटिंग है। नीचे 17,900, 17,950 पे पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट 17,800, 16,800, 16,900 यहाँ पर बढ़िया अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ रही है। तो वहाँ पर पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिव है। निफ्टी बैंक के केस में आपको 38,800 और 38,500 ये जोन्स के ऊपर आप पर नज़र रखें, जहाँ पे 38,500 के आसपास मेगा पुट राइटर्स एक्टिव है। ऊपर की तरफ 39,500 के आसपास कॉल रेटिंग है। इस पर फर्दर बातचीत जो है वो हम प्रशांत जी से करेंगे, लेकिन हीट मैप की सिचुएशन आपको वीक साइड पे ही अभी पिक्चर दिखाएगी, क्योंकि जो बाजार में रिकवरी है उसके बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी रिकवरी जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में लोअर लेवल से आई है। इसलिए शायद हीट मैप में ओवरऑल जो सिचुएशन है वो 80 लॉन्ग्स में करीब 25 शॉर्ट कवरिंग में 68 शॉर्ट हैं और रफली 18 के आसपास के अनवाइंडिंग होते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि मोर लेस आप कह लीजिए कि 50-50 का रेशियो यहाँ क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आंकड़ों के साथ प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू, क्योंकि पिछली बार जो आपने व्यू रखा था वो बिल्कुल सटीक बैठा और इंडेक्स पे अच्छी खासी बिकवाली आई। लास्ट टाइम का आपका हीरो जीरो भी बहुत बढ़िया काम करके गया, तो पहले तो उसके लिए शुभकामनाएं। और इस तरह की बाजार में जब इतना फॉल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्या आप डेड कैट बाउंस की एक्सपेक्टेशन रखें या अभी भी यहाँ पर हम और स्लाइड डाउन की उम्मीद लगा सकते हैं? सुमित जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले हफ्ते जब हम मिले थे, हम करीबन फ्यूचर्स में 17,800 पे थे, जबकि मेरी राय थी हम ऑलमोस्ट 17,250 300 के जोन तक जा सकते हैं पोजिशनली। बट हमने उस जोन को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया और हम सीधा 17,000 पे आ गए, जो मैं इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल बहुत ज्यादा वीक है और यहाँ पे मैं लॉन्ग्स ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहूंगा जहां तक लेवल्स की बात है। तो मेरे लिए आज की जो क्लोजिंग होगी वो फ्यूचर्स में 16,975 16,975 ये लेवल बहुत अहम होगा। अगर इसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है हम 17,110 यानी करीबन 120 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट कैरी कर सकते हैं। तो आज मैं पोजिशनल शॉर्ट के लिए वेट करूंगा क्लोजिंग की तरफ, यानी करीबन 320 325 के आसपास। अगर मुझे दिखाई दे कि हम फ्यूचर्स में 16,975 के नीचे हैं तो डेफिनेटली मैं पोजिशनल शॉर्ट कैरी करूंगा, और अगर नहीं है तो मैं लॉन्ग डेफिनेटली कैरी नहीं करूंगा। मैं इंडेक्स पे कोई भी पोजीशन नहीं रखूंगा। ओवरऑल मेरी राय है कि रैली कहीं तक भी आए, वो 17,200 आए 17,300, वहां से बिकवाली जो आएगी वो हम एक न्यू बॉटम की तरफ जाएंगे। इसीलिए मैं ट्रेंड के साथ ही रहना पसंद करूंगा और ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। और इसी के सामने मैं बैंक निफ्टी जब देख रहा हूँ, ये निफ्टी से ज्यादा वीक हो चुकी है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसका जो अहम कंपोनेंट हम दोनों ही जगह देखें, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों सबसे ज्यादा वीक है इंडेक्स पे। तो बैंक निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट होगा वो 39,000 फ्यूचर्स में। हम थोड़ा 50 पॉइंट नीचे यानी 38,950 का जोन पकड़ के चलेंगे। ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल होगा। जैसे मैंने आपको निफ्टी में कहा 16,975, वैसे ही ये क्लोजिंग के लिए अहम होगा। और अगर हम इसके नीचे क्लोज हो रहे हैं तो मैं करीबन 39,250 इस स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहूंगा। अगर सिलेक्शन करने की बात आए कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में कौन सा शॉर्ट कैरी करना चाहिए, दोनों ही लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी का शॉर्ट कैरी करना। रणनीति साफ, पहली चीज अभी कोई शॉर्ट अगर आप कैरी करने की सोच रहे हैं तो क्लोजिंग का वेट करें।
अगर आप दोनों में से कोई एक चुनाव करना चाह रहे हैं तो निफ्टी बैंक ज़्यादा प्रेफरेबल ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड पर। 17,100 200 तक अगर पुल बैक मिलता है तो प्रशांत जी की सीधी राय है कि वहां पर वो शॉर्ट करेंगे और एक नया बॉटम उस समय पर वो तलाशेंगे। तो प्रशांत जी, आपने और नए बॉटम की बात तो की, लेकिन आज क्योंकि थर्सडे का दिन है तो सबको उम्मीद होती है कि आप एक हीरो जीरो ट्रेड देंगे, और बढ़िया हीरो जीरो पिछली बार वाला रहा भी। तो कौन सा हीरो जीरो ट्रेड आपने आज के लिए चुना है? तो सुमित जी, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिवली जाना चाहूंगा और जो 17 बट ट्रेंड के साथ ही रहना चाहूंगा। तो जो 17,050 की पुट है जो अभी 99 चल रही है, इसको मैं 110 के ऊपर यानी 111 पे अगर आए तो खरीद लूंगा। मैं स्टॉप लॉस एक मॉनिटरी रखूंगा, थोड़ा सा डीप यानी 58 पे रखूंगा। ये डीप में इसलिए रख रहा हूं ताकि और आफ्टरनून एक्सपायरी मूव में कहीं चॉप मूव ना आ जाए। तो 58 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। बाइंग जैसे मैंने कहा 111 पे करूंगा। टारगेट 1 मेरा होगा 175 175। टारगेट 2 हम रख सकते हैं 195 से लेके 200, बट मैं ट्रेंड के साथ ही रह के शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड करना चाहूँ। ओके, तो प्रशांत जी की जो पुट है 17,050 की वो लेकर आई है। बातचीत में ही 103 104 पहुंच चुकी है। प्रशांत जी ने 99 पे इसकी बात शुरू की थी, और प्रशांत जी का मानना है कि अगर ये 111 का लेवल अगर पार कर जाए तो आप इसके अंदर पोजीशन लेंगे। अभी नहीं, 111 पार करने के बाद आप इसमें पोजीशन लेंगे। उस समय पर आपका टारगेट रहेगा 175, और उस समय पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 58 का। तो अभी नहीं, अभी आप इसे देखिए, 111 पार करता है तो आप इसमें पोजीशन लीजिएगा, और तब 58 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 175, दूसरा टारगेट 200 का प्रशांत जी आपको दे रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए ट्रेड है जो बहुत ही रिस्की ट्रेडर हैं, जिनकी एपेटाइट ज़्यादा है और जो बाजार में काफ़ी एग्रेसिवली पोजीशंस ले सकते हैं। तो प्रशांत जी की तरफ से हीरो जीरो ट्रेड आपके सामने रख दिया गया है। प्रशांत जी, अब स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं, क्योंकि आज मार्केट में, या रादर पिछले कई दिनों से मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं लॉन्ग या कहीं शॉर्ट? जी सुमित जी, मिक्स एंड मैच रहेगा। शॉर्ट एक ही रखूंगा। बैंकिंग जैसे मैंने कहा वीक है, और उसमें सबसे ज्यादा वीक है कोटक बैंक। तो इसमें जो भी थोड़ी बहुत रैली आई है मैं इसको यूज करना चाहूंगा सेल करने के लिए। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1690 के आसपास, 1688 1690, और टारगेट में रखूंगा 1630 का 1630। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा शॉर्ट साइड पे। नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चरली और सेक्टर वाइज देखूं तो फार्मा थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और यहाँ के जो वीकर स्टॉक्स थे ये भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है औरो फार्मा, मैं इसको चुनना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 455 क्लोजिंग बेसिस। मेरी सलाह होगी औरो को आप कैश में ही ट्रेड कीजिए, फ्यूचर्स अवॉइड कीजिए। 455 क्लोजिंग बेसिस। टारगेट हम रख सकते हैं 510 से लेके 525। ये मेरा सेकंड पिक होगा। और फाइनल पिक मेरा होगा फिर से एक बार एशियन पेंट्स। अब मैं पोजिशनली ट्रेड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस होगा 2830 2830। टारगेट में देख रहा हूँ 2950 से लेके 2980। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, और एक वीक मार्केट में इस स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है, तो डेफिनेटली मैं इसके साथ रहना चाहूंगा। तो 3 नाम, और इंटरेस्टिंग पार्ट कि जहां पर प्रशांत जी इंडेक्स पे सेल राय दे रहे हैं, जहां प्रशांत जी निफ्टी बैंक पे सेल राय दे रहे हैं, उनको मानना है कि यहाँ शायद नए बॉटम बनेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक वो बाय में है, ज़्यादा है। 2 नाम, और उसमें से एक तो उनका प्रेफरेबल ट्रेड है। पहले भी एशियन पेंट पे उन्होंने चर्चा की थी। 2920 की शायद पिछली कॉल थी, जो नहीं 2820 की शायद कॉल थी, जहां पर उन्होंने पोजीशन लेने की बात की थी। और अब 2950 और 2980 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 2820 के 10 रुपये ऊपर 2830 पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहां पर लॉन्ग जा सकते हैं एशियन पेंट्स में। आज भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरा नाम है औरबिंदो फार्मा। ये बात सही है कि फार्मा में अच्छी बाइंग हो रही है। 510 525 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 455 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और कोटक महिंद्रा बैंक बिकवाली के लिए चुना है 1630 के टारगेट्स के लिए 1690 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। कुछ नामों में जहां पर एक अच्छी मोमेंटम है, उस पर बड़ी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाई है। कुछ देर पहले ही यहां पर अभी न्यूज़ फ्लो जो चल रहा है, उस न्यूज़ फ्लो के बीच में मिस्टर बागची का अपॉइंटमेंट और स्टॉक में 5% का बढ़िया मूव 403 रुपये के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, इवेंट बेस्ड है तो क्या करना चाहिए यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के दम पर? मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर देख के, स्ट्रक्चर वीक है उसमें अगर न्यूज बेस्ड मूव आई है, इसको यूज करके एग्जिट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग किस लेवल पे आएगी, तो मेरे हिसाब से जो आज का हाई बना है वो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल है 419 से लेके 422। तो इसके ऊपर अगर हम क्लोज हो तो ही फ्रेश बाइंग आएगी। यहाँ पे गैप रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन हो, अगर ये आपके कॉस्ट के ऊपर आए तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, आपके क्रूड के ट्रिगर पे एशियन पेंट चल रहा है, और क्रूड के ट्रिगर पे आज पूरा ओएमसीज भी तेज है। आप बीपीसीएल देखिए, एचपीसीएल देखिए, 4.5% की तेजी दोनों में देखने को मिल रही है। यहां से कोई नाम, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी? तो सुमित जी, मैं साल के शुरुआत से आईओसी पे काफी बुलिश हूँ फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव।
अगले 1 से 1.5 साल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हर डिप में या हर ब्रेकआउट पे मैं आईओसी को ही एवरेज करता रहूंगा, और मुझे लग रहा है अभी 79 75 डेफिनेटली अभी जो कोई बाय करेगा वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है 74 50 पे, वो हिसाब से, और टारगेट आप रख सकते हैं करीबन 85। तो छोटे छोटे ट्रांचेस में बाय कीजिए, बट मैं इस पूरे सेक्टर में आईओसी पे पोजिशनली काफी बुलिश। तो पोजिशनली काफ़ी बुलिश, तो आप किसी भी तेज़ी में कोई ब्रेकआउट मिले तो आप पोजीशन ले सकते हैं, और अभी भी प्रशांत जी का मानना है कि यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। एक टाइटन और 3% की तेज़ी है और एफएनडो के टॉप गेनर्स में ये भी शुमार है, यहाँ क्या करना चाहिए? जी, मुझे लग रहा है टाइटन एक वॉल्यूम बैक मूव है। अगर हम देखें तो तीनों दिनों में जो रैली आई है, तीनों दिन वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। इनफैक्ट आज का वॉल्यूम ऑलमोस्ट कल के वॉल्यूम के ऊपर जा चुका है 3 घंटों में। तो यहाँ पे आप बिल्कुल मेरे हिसाब से आप एक रिस्क सिर्फ मैनेज करो, और मेरे हिसाब से 2435 2435 ये स्टॉप लॉस मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये 200 दिनों की एवरेज है, इन्वेस्टर एवरेज है। तो जब तक इसके ऊपर है आप बिल्कुल इसमें बाय पोजीशन में रह सकते हो, बट जैसे ही हम 2430 35 के नीचे क्लोज हो जाते हैं तो आपको एग्जिट करना होगा। तो रिस्क आपकी ऑलमोस्ट 1.5% है, तो बाय कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन हो तो आप 2510 से लेके 2525 के लेवल देख सकते हैं। 2510 2525 तक के जोन्स टाइटन में शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उस हिसाब से भी आप स्टॉक को देख सकते हैं। एक बारी आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए, ये भी आज डे हाई पर है और 740 रिसेंटली, और उसके बाद से शेयर तेजी में ही है। डिस्पाइट फॉलिंग मार्केट ये डे हाई पे कामकाज कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडली चल रहा है। क्या करें इसमें? तो सुमित जी, इसका कल का हाई जैसे हम देखते हैं आपको दिखाई देगा 779 नंबर। और एक बेसिक चीज बताऊंगा, आप 780 पे अगर कोई भी इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ट पे बना देगा, आपको देखेगा एक बहुत बड़ा लेवल रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह। तो इसको 780 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, जस्ट 1% की देरी है और ये हो जाए, यानी 781 782 आप इसको 770 के स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये 780 के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपको सबसे पहला लेवल 800 और उसके ऊपर शायद 810 भी दिख जाएगा। तो थोड़ा वेट करके कंडीशनल बाय अबाउट 780। चलिए, 780 के ऊपर कंडीशनल बाय यहाँ पे किया जा सकता है। प्रशांत जी, एक बात बताएं कि अगर बाजार में रिकवरी आती है, मान लेते हैं किसी वजह से आ भी जाती है, सेकंड हाफ में मान लिया रिकवरी आ गई, तो कौन से स्टॉक है जिनके ऊपर आप सबसे पहले बैट करेंगे? कोई एक या दो नाम? तो सबसे पहला स्टॉक होगा जो मैंने आपको कहा, एशियन पेंट्स। मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक एक वीक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो मार्केट अगर स्टेबल भी हो जाए स्ट्रांग होने की जगह, तो शायद वो अच्छे और ये दिखा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक में ट्रैक कर रहा हूँ, इनफैक्ट काफी वक्त से कर रहा हूँ, और वो अभी तक उस लेवल पे आया नहीं, वो होगा बाटा। मुझे लग रहा है इसका अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है और ये अभी करीबन 1404 1400 ये एक बेस बना रहा है। तो इसको हम कब बाय करें? इसकी जो 20 दिनों की एवरेज है वो जस्ट करीबन 1420 के ऊपर है, यानी यहाँ से 1% ऊपर। तो 1420 के ऊपर अगर मार्केट रैली करे और मुझे बाटा दिख जाए, तो मैं 1390 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ऑलमोस्ट थोड़ा डीप 2.5% 2% का, क्योंकि ये पोजिशनल बाय होगा और वहां से फिर मैं पोजिशनली होल्ड करूंगा फॉर लेवल्स ऑफ 1450 1475। तो 1420 के ऊपर अगर मार्केट स्टेबल हो जाए तो मैं बाटा में इंटरेस्टेड रहूंगा, और फर्स्ट पिक मेरा आउटराइट एशियन पेंट्स ही होगा। ओके, एशियन पेंट्स, बाटा, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के दोनों स्टॉक्स हैं, दोनों पे आप वैसे भी नज़र बनाकर रख सकते हैं। एक अपडेट एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ रहा है कि उनका कहना है कि यूएस मार्केट में उनका कोई खास एक्सपोजर नहीं है। थोड़ा कंसर्न इन्फ्लेशन को लेकर ज़रूर है, लेकिन बैंक का अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़ा कोई एक्सपोजर नहीं है, एक अपडेट आ रहा है। एचडीएफसी बैंक वैसे भी हर निशान में कामकाज कर रहा है। तो प्रशांत जी, आज बैंकिंग में प्रेशर, लेकिन एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस, तो क्या इसको बेचने के लिए इस्तेमाल करें या वेट एंड वॉच करें, क्या करें? मुझे लग रहा है थोड़ी सी और रैली, इनफैक्ट जो आज का हाई बना था वो अगर टेस्ट हो जाए, यानी 1560 के आसपास, तो ये अच्छे सेलिंग लेवल पे आएगा। तो फिलहाल बट इसमें बाय बिल्कुल मत कीजिए, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो इसकी 200 दिनों की एवरेज है 1520, ये टेस्ट होगी पोजिशनली। तो यहाँ से और 20-25 पॉइंट डाउन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ी रैली मिल जाए 1560 के आसपास, तो हम इसको 1575 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। ओके, तो 1575 के स्टॉप लॉस तब बेचिएगा, अभी नहीं। आज का इंट्राडे हाई अगर आपको मिल जाता है तो। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और स्टॉक से बातचीत करेंगे और साथ से एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं प्रशांत जी से छोटे से ब्रेक के उस पर। Presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है।
अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के ऊपर नजर डालिए क्योंकि थोड़ा सा वापस मार्केट ने गिरना शुरू किया है करीब करीब 16,933 के जोन्स में। यानी जब बातचीत शुरू हुई थी तब वहां से भी 20-25 अंक के नीचे इंडेक्स दिखा चुका है। एक बार प्रशांत जी का वो हीरो जीरो ट्रेड लेके आए 99 के जोन से प्रशांत जी ने बातचीत की थी और कहा था कि 111 पार होने के बाद आपकी तेजी का जो ट्रिगर है, बाय का ट्रिगर, वो शुरू हो जाएगा। प्रशांत जी 120 आ गया, बाय कर लें? जी, ऑलरेडी 111 के ऊपर ये इमीडिएटली 127 भी चला गया था, तो मुझे लग रहा है हम बाय कर सकते हैं। और अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा, हम 17,000 के नीचे ही रहे, तो शायद टारगेट्स बहुत जल्द आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पिछली बार भी यही हुआ था, जब प्रशांत जी से हम बात कर रहे थे, बात करते करते में ही वो इमीडिएटली ट्रिगर हुआ था और वहीं पे प्रशांत जी ने उस टाइम भी कहा था कि खरीद लीजिएगा। और आप 124, 125, 175 पहला टारगेट, 200 दूसरा टारगेट, करीब 58 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत जी, अब एक सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो ओवरऑल मैं जहां देख रहा हूं तो मेटल्स में आज एक बहुत बड़ी वीकनेस आई है और सारे अहम लेवल, जैसे कि मैं अगर टाटा स्टील देखूं तो 107 ब्रेक हो गया है। अगर मैं हिंडाल्को देखूं तो 398 ब्रेक हो चुका है। तो मैं इसमें एक वीकर साइड देख रहा हूं और मैं हिंडाल्को की जो 390 की पुट है 390, इसको खरीदना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 7.8 और 8 के जस्ट नीचे। टारगेट 1 मैं रख रहा हूँ 20 का और टारगेट 2 24 से लेकर 25 का। एक और पुट प्रशांत जी की तरफ से आज के सत्र में करीब 390 की पुट हिंडाल्को की, जो 1340 के जोन्स में कामकाज कर रही है। 8 रुपए के नीचे 7 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे और करीब 20 पहला, 24 दूसरा, 25 तीसरा, ये टारगेट्स प्रशांत जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक और सेल साइड पर ट्रेड अगर ढूंढ रहे हैं मेटल में तो आपके लिए हिंडाल्को एक ऑप्शन हो सकता है। प्रशांत जी, जाने से पहले डाबर के ऊपर अपनी और राय दीजिए क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में इसका भी नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक अच्छा मूव भी है इसमें। यहाँ क्या करना चाहिए? सुमित जी, एक क्विक अपडेट दूंगा। जो कोटक हमने सेल किया था 1666-67 के आसपास, ऑलरेडी वो 1650 पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी मूव मिली है उसमें। जहां तक डाबर की बात है तो मुझे लग रहा है कि जो रैली आई है ये थोड़ी आज का जो हाई बना था, यानी करीबन अगर हम देखें तो 540 मान के चलेंगे। इसके ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करे तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बेस फॉर्म हो चुके हैं और हम इसको पोजिशनली 525 से लेके 28 इस स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल उस हाई से ही बिकवाली आई है, तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा और 540 के ऊपर आउटराइट बाय करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 530। 530 का स्टॉप लॉस और डाबर को लेकर रणनीति आपके सामने प्रशांत जी ने रखी, लेकिन हाँ, कोटक की कॉल भी लेकर आई है। 1630 रुपए के टारगेट प्रशांत जी ने दिए थे। 1690 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह उस समय पर दी गई थी और मार्केट में जो अभी अभी थोड़ा सा स्लाइड डाउन आया है उसमें अभी 1650 के आसपास पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर रणनीति रखने के लिए और सस्ता ऑप्शन और हीरो जीरो ट्रेड बताने के लिए। उम्मीद करते हैं अगली बार जब हम मिलेंगे तो इतनी पुट जितनी आपने दी है उतनी ही कॉलें भी होंगी और उतनी ही तेजी भी आप बाजार में जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, काफ़ी ज़्यादा डेरिवेटिव की बात जाने से पहले अच्छा हीरो जीरो फिर से आपकी स्क्रीन पर 111 के ऊपर तेजी ट्रिगर होगी तो आप खरीदारी करेंगे, ये प्रशांत जी का कहना था। और 111 के ऊपर तेजी ट्रिगर होते ही 136 अभी पहुंच चुकी है। पहला टारगेट 175, दूसरा टारगेट 200, ये प्रशांत जी ने बताया था। 58 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। 17,050 की पुट आपकी स्क्रीन पर बातचीत में शो के दौरान ही 135, 136 के आसपास अभी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। 105 से ये जो लेवल है इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। काफी बात हो गई डेरिवेटिव की, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आज मेरे साथ ही रहेगा। गौरांग शाह मौजूद होंगे, छोटी देर में उनसे भी हम बातचीत करते हैं।